हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अपने घर को नीट एंड टाइडी बनाने के लिए हम होम मेकर्स रोज़ाना वैक्यूम करते हैं, किचन की क्लीनिंग करते हैं, अच्छे से बेडरूम अपना सेट करते हैं, पूरा बेड बनाते हैं। लेकिन ये सारे बड़े बड़े कामों के बीच में अगर हम कुछ छोटी छोटी हैबिट्स अपना लें, 10 सेकेंड हैबिट्स अपना लें, तो हमारा घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स दैट नॉट ओनली मेंटेन अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होम बट ऑल्सो एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ योर एवरीडे रूटीन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट है, अपनी फ्रिज में एक बार आप नज़र डाल लें। आपको कुछ ही देर लगेगी एक बार देखने में कि आपके फ्रिज में क्या क्या सामान रखा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़राब होने वाली होती हैं। ऐसा होता है कि हम सुबह सही होते हैं और शाम तक ख़राब होने वाली होती हैं। तो पहले उनको कंज्यूम करें, उनको आप पहले अपने कुकिंग में यूज़ कर लें। आप उन्हें अपने डिनर में या नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को। तो इस ऐसा करने से जो आपकी फ्रिज है वो भी एकदम क्लीन रहेगी, फ्रेश रहेगी, और जो आपका किचन है वो भी एकदम फ्रेश रहेगा। जो भी हर्ब्स होती हैं जैसे कि कोरिएंडर लीव्स और मिंट, उनको आप एक ग्लास में पानी भरकर फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। ऐसे वो बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहते हैं। फ्रिज में जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको आप एक बार अच्छे से चेक कर लें। और मैं फ्रिज के अंदर अपनी जो बास्केट होती है उसके अंदर पहले पेपर टाल बिछा देती हूँ और फिर उसके ऊपर मैं सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखती हूँ। इससे वो उनका ना ख़राब होने का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जो भी मॉइस्चर होता है ये अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। इस तरीके से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहती हैं। और फ्रिज क्लीनिंग में भी बहुत ही कम एफर्ट लगता है, क्योंकि हमने पेपर टाल बिछा रखा होता है नीचे। तो एक बहुत ही छोटी सी हैबिट है कि आप हमेशा अपनी फ्रिज चेक करें। आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, 10 सेकेंड्स भी नहीं लगने वाले। और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आपकी क्या चीज़ ख़राब हो रही है, और आप उसे पहले कंज्यूम कर सकते हैं अपने डिनर में या नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट में उसे बना सकते हैं। और अपनी ग्रॉसरी लिस्ट भी आप उसी के अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से आप फूड वेस्टेज तो रिड्यूस करेंगे ही करेंगे और काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स भी करेंगे। और आपको ये भी पता रहेगा कि नेक्स्ट ग्रॉसरी लिस्ट में क्या क्या आना है। नेक्स्ट, जब भी आप कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कट करते हैं तो उनकी जो छिलके होते हैं, पील्स होते हैं, उनके लिए एक प्लेट ज़रूर रखें, या फिर आप कोई डेडिकेटेड बिन रखें उसके लिए। सिर्फ एक छोटी सी हैबिट से आप अपने किचन को क्लटर फ्री रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं कुकिंग के टाइम पर। और मैंने ये येलो कलर की प्लेट बना रखी है जो अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ बाकी चीज़ों में, बस मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ कि जो भी छिलके वगैरह निकलते हैं इसमें रख लूँ चॉपिंग वगैरह के टाइम पे। येलो कलर की इसलिए रखी है मैंने क्योंकि दूर से भी मुझे नज़र आ जाती है, कहीं इधर उधर भी होती है, काफ़ी वाइब्रेंट सा कलर है। तो एक स्मॉल हैबिट, आपका जो मल्टीपल राउंड्स लगते हैं ना ट्रैश बिन में ट्रैश डालने के लिए, एक तो वो सेव करती है और ऑल्सो कीप्स योर कुकिंग एनवायरनमेंट क्लटर फ्री एंड हाइजीनिक। तो मैंने अभी चॉपिंग बोर्ड दूसरी साइड्स घुमा दिया था, क्योंकि जो पहली साइड है वो ऑब्वियसली गंदी हो गई थी। मैंने वेजिटेबल्स चॉप की थी और अभी मैं ये जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें वॉश कर कर दूसरी साइड पर कट कर रही हूँ। तो ये एक टिप है आपके लिए कि आप चॉपिंग बोर्ड को दोनों तरफ से यूज़ करें। अगर एक साइड से गंदा हो गया है तो दूसरी तरफ टर्न कर कर यूज़ करें। आपका इससे टाइम बचेगा उसको वॉश करने में। तो मुझे लग रहा था फ्रिज जब चेक करी थी तो ये कॉर्न जल्दी ख़राब होने वाला था, इसलिए मैंने इसको अभी बना लिया और मैं भी खा लूँगी इसे और मेरी बेटी मेरा आप भी खा लेगी। इतनी कुकिंग करने के बाद जो हमारी चिमनी है वो तो बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीज़ी हो जाती है और उसको क्लीन करने में हमारा बहुत सारा टाइम लगता है। तो उससे बचने के लिए मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, अभी मैंने ये स्ट्रेनर यूज़ करा है। आप चाहो तो ना कोई स्प्लैटर यूज़ कर सकते हैं। एक दूध पर ढकने का जो स्ट्रेनर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग करते टाइम, फ्राइंग करते टाइम आप इसको ऊपर से ढक दें, तो इससे ना आपकी जो चिमनी है वो कम ग्रीज़ी होगी, किचन क्लीन रहेगा। इससे जो स्टीम है वो भी ऊपर से निकलती रहती है और आपके बर्न होने के भी कम चांसेस होते हैं, और जो ग्रीसी होता है वो भी कम होता है किचन। तो एक छोटी सी हैबिट आप यूज़ इस्तेमाल करें तो काफ़ी सारी चीज़ें अपना टाइम बचा सकते हैं क्लीनिंग का। और आप इसको ईज़िली वॉश भी कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील होती है, और इसको डिश वॉशर में भी आप ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। तो एक ये तो आप ज़रूर लेकर आएँ। और डिश ड्राइंग रैक में जैसे ही बर्तन ड्राई होते हैं, चाहे 2 प्लेट्स ही क्यों ना हो, मैं उन्हें हैंड टू हैंड किचन कैबिनेट्स के अंदर रख देती हूँ। वेट नहीं करती कि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हों तभी रखूँ। तो ये 10 सेकंड हैबिट ना मेरा बहुत सारा टाइम बचाती है बाद में जब बहुत सारे बर्तन एक साथ रखने होते हैं। और इससे जो मेरा किचन है वो एकदम क्लीन लगता है, किचन काउंटर टॉप, क्योंकि अगर बर्तन भरे हों वहाँ पर डिश ड्राइंग रैक में तो भी काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड सा लगता है आपका किचन।
नेक्स्ट हैबिट इज़ क्लीन एज़ यू गो। मैं वेट नहीं करती कि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हों, मैं तभी उनको वॉश करूँगी। मैं उन्हें हैंड टू हैंड वॉश कर देती हूँ। इस तरह से मेरा जो किचन है हाइजीनिक भी रहता है और क्लीन भी लगता है। आपको तो पता है अगर सिंक बर्तन से भरा हो तो उसको देख कर ही इतना दिल घबराता है। तो इस कुछ सेकंड की हैबिट से मेरा जो बाद में बहुत सारा टाइम लगने वाला होता है वो बच जाता है। एंड आई ऑल्सो ऑलवेज पुट थिंग्स अवे आफ्टर यूजिंग देम, सो आई नेवर हैव टू टाइडी अप। अभी जैसे सारे कंटेनर्स मेरे कुकिंग के टाइम पे यूज़ हुए हैं तो इनको मैं वापस से रख दूँगी, तो किचन जो है वो फैला हुआ नहीं लगेगा, सारा सामान सिमटा रहेगा। हर चीज़ को उसकी जगह पर रख दो। और इसके बाद मैं ये कुछ ही देर लगती है इसको काउंटर टॉप को क्लीन करने में। एक बस वाइप कर दो हल्के से कपड़े से या किचन पेपर से, तो ये भी आपका काउंटर टॉप भी हमेशा क्लीन रहेगा। इन छोटी छोटी हैबिट से आपका किचन हमेशा क्लीन रहेगा। पेपर, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर एंड रिसीप्ट्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम इमीडिएटली टैकल ना करें तो इनका पाइल इकट्ठा होता जाता है। इसलिए ज़रूरी है पेपर्स को सॉर्ट आउट करिए, उनको उनकी जगह पर रखिए। मैगज़ीन पढ़ने के बाद जहाँ भी आप उनको रखते हैं उनको उनकी जगह पर रख दीजिए। न्यूज़पेपर्स के लिए भी एक बास्केट रेडी कर लीजिए। जो भी मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ता है उनको पता होगा कि इन न्यूज़पेपर्स को कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, जिसकी वजह से क्लटर कम से कम आपके घर में दिखेगा। और जो भी हम शॉपिंग करते हैं तो उनके बिल्स हम एटलीस्ट 1 मंथ तक तो रखते ही हैं सँभाल कर, तो आप उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर कर रखिए। आप कोई फ़ाइल के अंदर भी रख सकते हैं और या फिर कोई भी एनवेलप ले लीजिए पुराना, यहाँ पर मेरे पास ये रखा था, तो मैं इसके अंदर सारे बिल्स ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और मंथ वाइज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। और जो भी बिल्स 1 मंथ क्रॉस कर जाएँ उनको तभी फेंक दीजिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा होता रहता है। और अगर आपको लगता है कि कोई भी मैनुअल बाद में आपके काम आ सकती है, बाद में आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उसको किसी भी फ़ोल्डर के अंदर सँभाल कर रख सकते हैं। पेपर मैनेज करने का सबका अपना अलग-अलग तरीका होता है, पर प्लीज़ ये छोटी-छोटी सी हैबिट्स हैं जिससे ना आप अपने घर में जो बहुत सारा क्लटर होता है उसे रोक सकते हैं। और पेपर ये सब बहुत ज़्यादा फैलावा फैलाते हैं, ये सब नहीं होंगे, कम से कम होंगे तो आपका घर अपने आप ही क्लीन एंड टाइडी लगेगा। हमारे घर का लिविंग एरिया हमारे घर के मेन डोर से ही अटैच्ड है। तो जो सबसे एक छोटी-सी हैबिट है जो बिल्कुल भी सेकंड्स नहीं लेगी वो ये कि आप जब भी बाहर से आएँ, तो जो बाहर के शूज़ हैं वो बाहर ही उतार दें और घर के शूज़ अलग बनाएँ। इस तरीके से जो आपका घर है वो पूरा डर्ट फ्री रहेगा, बाहर के जो भी जर्म्स वग़ैरह होते हैं वो आपके घर के अंदर नहीं आएँगे। नेक्स्ट एक छोटी-सी सिंपल सी हैबिट ये भी है कि जो भी शूज़ फैले हुए होते हैं आप उनको सही से ऑर्गनाइज़ कर कर रखेंगे, तो जो एरिया है वो अपने आप ही क्लीन लगने लगेगा। ये छोटी-छोटी सी हैबिट्स हैं और 10 सेकंड्स भी नहीं लेती। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनसे मैं बोलूँगी कि एक बास्केट तो ज़रूरी रखें अपने घर में, क्योंकि इतने सारे छोटे-मोटे टॉयज़ पड़े हुए होते हैं। अगर बार-बार उनको उनकी सही जगह पर रखने जाएँगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए बास्केट में छोटे-छोटे से टॉयज़ इकट्ठे करो और जो आपका लिविंग एरिया है उसे थोड़ा क्लीन करके रखो। तो इससे जो टॉय समेटते ही जो पूरा एरिया एकदम क्लीन लगने लगता है हमारा। और मैं ये दिन में कम से कम 10 बार टॉयज़ समेटती होंगी, इसलिए मैंने ये बास्केट रखी हुई है कि जल्दी से फटाफट से इसमें डाल दूँ मैं सारे टॉयज़। और अगर आप अपने सोफ़े पे कुशन सही से सेट करके रख देंगे और सोफ़ा भी थोड़ा-सा सेट कर देंगे और अगर सोफ़े पे कवर है तो उसको भी थोड़ा-सा सेट कर देंगे, तो भी आपका जो ये सोफ़ा है एकदम नीट एंड टाइडी लगने लगेगा। और ये सारी चीज़ें बहुत ही कम टाइम लेती हैं। हमारे घर में पॉली बैग्स भी बहुत सारे होते हैं और हम इतनी शॉपिंग करते हैं, अगर हम कुछ सब्ज़ी खरीदने भी जा रहे हैं तब भी उसके साथ आएँगे। और अगर आप इनको एक जगह इकट्ठे करते चले जाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड लगते हैं और जहाँ पर रखे हुए होते हैं वो जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती देखने में। तो आप इसको ऐसे फ़ोल्ड कर सकते हैं, पहले सिंगल फ़ोल्ड करिए, फिर एक बार डबल फ़ोल्ड कर दीजिए और फिर इसको ट्रायंगल शेप में इसको फ़ोल्ड करते जाइए। और एक के मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल करते जाइए फ़ोल्ड, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से आप जो आपके जितने भी पॉलीथीन बैग्स हैं इनको आप अगर रीयूज़ करते हैं तो आप इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और अगर रीयूज़ नहीं करते तो आप इनको हैंड टू हैंड डिस्कार्ड कर दीजिए, नहीं तो ये घर को बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड बनाते हो, जहाँ पर रखे होते हैं वो एरिया तो बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड लगता है।
और आप इनको किसी भी बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और अगर कहीं पर भी जा रहे हैं, बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप एक बैग उठाइए और रख लीजिए। और मुझे तो इन पॉलीथीन बैग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेरा आपके डायपर कैरी करती हूँ मैं, और अगर डायपर चेंज करना पड़ गया, कहीं पिकनिक पे गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं मेरे। अगर आप सुबह उठते ही अपना बेड सेट कर देते हो, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैबिट है, पर इस हैबिट को मैं फ़ॉलो नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सुबह उठ जाती हूँ, पर जो मेरी बेटी है वो बेड पर सो रही होती है। तो वो जब सोकर उठती है, तो अगर मैं बिज़ी हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ, फटाफट से सिर्फ ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर देती हूँ, और जो पिलोज़ हैं उनको थोड़ा सा सेट करके रख देती हूँ, और बेडशीट भी हल्की सी सेट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि उस टाइम पे मैं उसको पूरी तरह से सेट करूँ। तो बस ये कुछ सेकंड्स में मेरा ये वाला काम भी हो जाता है, और सिर्फ बेड ठीक होने से ही पूरा बेडरूम जो है एकदम टाइडी लगने लगता है। नेवर लीव द रूम एम्प्टी हैंडेड, ये मैं हमेशा और हर रूम के लिए फॉलो करती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है जो उस रूम को बिलोंग नहीं करता, वो मैं उसको वहाँ से उठा कर ले जाती हूँ। तो इस चीज़ से भी जो है आपका घर एकदम नीट एंड टाइडी लगता है। हम में से कई लोगों की आदत होती है शावर लेने के बाद टाल बस ऐसी डाल दी, लेकिन वो कितना अनटाइडी लुक देती है। हम इसको एक अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, और बस कुछ सेकंड्स में आप इसको 3 फोल्ड दे दीजिए, और फिर इसको अच्छे से हैंग कर दीजिए, एकदम आपको होटल लुक देगी। अगर आप इंडिया में हैं तो अपनी जो आपकी वेट टाल होती है उनको धूप ज़रूर लगाएं, और कनाडा में तो यहाँ पर ये ऐसे ही ड्राई हो जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हम करेंगे तो कितना नीट एंड टाइडी लगेगा। इस तरह से हम इसको हैंग कर देंगे। और मैंने ऐसे देखा है कि कई बार ना हस्बैंड्स की हैबिट होती है, ये बस ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं और टाल ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो सारी चीज़ें सही से करके रखते हैं। तो देखिए टाल कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह से आप हैंग करते हैं तो एक अलग ही लुक देती है, वो अनटाइडी लुक से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है ये। ये वाली टाल की लुक देखिए, और उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है जो हम बेड पर छोड़ देते हैं अपनी गीली टाल। और मैं जब भी अपना फ़ेस वॉश करती हूँ, हमेशा पेपर रखती हूँ यहाँ पर वॉश बेसिन के पास, कि मैं जब भी फ़ेस वॉश करूँ इसको मैं हमेशा ड्राई कर दूँ। इससे जो आपका वॉश बेसिन का एरिया है पूरा क्लीन लगता है। और या फिर ब्रश करते टाइम अगर टूथपेस्ट गिर जाता है कई बार हमारा वॉश बेसिन के अंदर, तो उसको भी मैं हैंड टू हैंड क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अभी तो ये कुछ सेकंड्स में क्लीन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो बाद में ज़्यादा टाइम लगेगा इसको क्लीन करने में, क्योंकि स्टेन पड़ जाता है। और बस इसके बाद मैं अपना हैंड्स वॉश कर लूँगी सोप से, तो ईज़िली क्लीन हो जाता है अगर हम उसी टाइम पे जो चीज़ गिरी है उसको अगर हम उसी टाइम पे साफ़ कर दें। और सिर्फ वॉश बेसिन की बात नहीं, अगर आपके किचन में या फिर कहीं पर भी कुछ चीज़ गिरती है, आप उसको हैंड टू हैंड क्लीन कर देंगे तो बहुत ही कुछ सेकंड्स में ही आपकी वो चीज़ क्लीन हो जाएगी। और कई बार हम ऐसे अपने लोशंस या क्रीम्स लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो ऐसे बाहर रह जाता है, उसको आप हमेशा हटाएं, क्योंकि उस पे बैक्टीरिया तो आता ही है, और प्रोडक्ट भी आपका वेस्ट होता है। तो एक ये छोटी सी हैबिट है, इसको भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना आपको इसको करने में। जब भी आप अपने क्रीम लोशन कुछ भी लें, हैंड सोप लें, तो उसको सही से आप पूरा प्रोडक्ट यूज़ करें। और जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उनको उनकी सही जगह पर ज़रूर रखें। इसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उन्हें वहीं छोड़ देंगे तो वहाँ पर चीज़ें पाइल अप होती रहेंगी, और इस तरह से आपका आगे चलकर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस यही था आज की वीडियो में, कि अगर हम छोटी छोटी हैबिट्स जो सिर्फ 10 सेकेंड्स की हैं या फिर 10 सेकेंड से भी कम की हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं रिलीजियसली, तो जो हमारे बड़े बड़े काम हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं, और हमें उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं तो अपने रूटीन में इनको रोज़ फॉलो करती हूँ, एंड आई होप आप सब भी इनको ज़रूर फॉलो करेंगे। एंड आई ऑल्सो होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।